हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे वीडियो में हम फ्रिक्शन के बारे में जो बताएंगे, मैं पूरा गारंटी देता हूँ अगर आप लोग मन से सुनते हैं तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन का टाइप्स पढ़ेंगे। फ्रिक्शन का 3 टाइप्स होता है, मेनली स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन इस वीडियो में हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक और काइनेटिक में ही रखते हैं। बहुत किताबों में इसको अलग से पढ़ाया जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि ये रोलिंग फ्रिक्शन इन स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को लेके ही बनाया गया है, इसीलिए हम उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टैटिक होता क्या है। स्टैटिक का मतलब फिजिक्स के बच्चे समझते हैं कि स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है, तो आपने भी बिल्कुल सही पकड़ा है। स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट के ही रिलेटेड कुछ है, तो इसको हम समझेंगे पहले एक एग्जांपल को लेके, जिसमें हम लोग एक ग्राउंड पे एक ब्लॉक को रख रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोग देखिएगा, इसको जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इस सरफेस पर हमारा स्मूथ नहीं है, ये एक फ्रिक्शन का सरफेस है। तो इसको हम जैसे ही पुश करते हैं ना, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ mg आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि जैसे ही आप लोग इसको पुश करते हैं तो ये मूव नहीं करता है। किस लिए मूव नहीं करता? क्योंकि इसका नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज़्यादा है कि हम लोग इसको हटा ही नहीं सकते। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज़्यादा होने के लिए हम लोग इसको मूव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एफ से स्टैटिक फ्रिक्शन को डिनोट करेंगे। तो अभी काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन 2 शब्दों से बना हुआ है, एक काइनेटिक और दूसरा फ्रिक्शन। तो एज दी नेम सजेस्ट, काइनेटिक का मतलब ज़रूर ही कुछ मोशन के बारे में होगा। जैसे कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़े हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन के रिलेटेड जो एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अभी चलते हैं, इसमें भी एक एग्जांपल है काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो वही ब्लॉक हम लोग ग्राउंड पे रखे हैं, जैसे ही हम लोग धक्का दे दिए ये ब्लॉक मूव कर गया और थोड़ा सा इसमें मोशन आ गया। तो अभी इस डायरेक्शन में हमने कुछ वेलोसिटी या एक्सीलरेशन मान लीजिए आप लोग दिए हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, इसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन काम में आएंगे, उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और एफ के। तो यहाँ पर एफ के का मतलब क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी हम लोग वापस से स्टैटिक फ्रिक्शन में चले जाएंगे। सो बेसिकली हम लोग अभी स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानिएगा कि फ्रिक्शन हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, जैसे कि हम लोग इस एग्जांपल में ऑलरेडी देख लिए हैं। तो फ्रिक्शन को अभी हम लोगों को प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए अभी हम लोगों को इक्वल कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो एफ एस इज इक्वल टू न्यू एस एन ले लेते हैं। ये न्यू एस एन क्या है? ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिससे कि हम लोगों का प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाता है। ठीक है, तो एफ एस इज इक्वल्स टू न्यू एस एन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग बिल्कुल मतलब पकड़ लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा एफ एस का फॉर्मूला है, दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो का दूसरा पार्ट अभी बहुत जल्द आ जाएगा। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर देना।